Good morning class. Today we will start our new chapter, that is chapter number 16 on your page number 703, and the chapter name is area of circle, sector and segment. Area of circle, sector and segment. तो बेसिकली इस चैप्टर को करने से पहले वी हैव टू हमें पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड क्या होती है, सेकंड क्या होता है, आर्क क्या होता है। तो बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट हमने वैसे तो क्लास 9th में सीखे हुए हैं, पर क्विकली लेट्स सी ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आई होप कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपको क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स, और अगर किसी एग्जाम्पल्स में कोई परेशानी आती है देन यू विल इन्फॉर्म मी सो दैट आई कैन सेंड यू द सॉल्यूशन, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो देखो, सर्कल का सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है, आर्क होता है, कॉर्ड होती है, सेकंड होता है। तो सबसे पहले सर्कल क्या होता है? तो बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सर्कल उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स दूरी पर हैं। तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are at a fixed distance from a fixed point. The fixed point is called its center and the fixed distance is called its radius. तो सर्कल क्या है? सर्कल उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि, ये मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स तो और भी हैं, पर हमने पर्टिकुलरली ये पॉइंट्स क्यों लिए? क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सेंटर, और एक फिक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। यानी ये भी देखो r की दूरी पर है, ये वाला पॉइंट भी r की दूरी पर है, ये वाला पॉइंट भी r की दूरी पर है। तो और जो डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स रेडियस। हालांकि बहुत अजीब सा सर्कल बना है, पर आप सर्कल समझ गए होंगे। तो सर्कल क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स रेडियस। अगर एक से ज़्यादा रेडियस होती है तो प्लूरल बन जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज रेडियाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल। अब मैं बात करूँ सरकमफेरेंस की, तो सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस मतलब द पैरामीटर ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस मतलब द पैरामीटर ऑफ द सर्कल, या लेंथ ऑफ बाउंड्री, उसको भी हम सरकमफेरेंस ही बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस, ठीक है, वेयर r इज द रेडियस एंड c इज द सरकमफेरेंस। अच्छा, सर्कल जो है, इस सर्कल को डिनोट करते हैं सर्कल c विद सेंटर o एंड रेडियस r। ये डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। नाउ सरकमफेरेंस के बाद नेक्स्ट आती है रेडियस। रेडियस क्या होती है? फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस, प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। उसके बाद आ जाता है कॉर्ड। व्हाट इज अ कॉर्ड? तो हम बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है? अच्छा, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस पता है आपको? लाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन एंड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वेयर एज अ लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा जिसकी एक फाइनाइट लेंथ होती है। तो जैसे सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और अ लाइन सेगमेंट which touches the 2 points on the circumference is called as chord। तो देखो, ये एक chord है, ये एक chord है। इनफैक्ट जो सेंटर से पास होती है जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, ये भी एक chord है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट chord। सो दिस इज सेंटर और ये डायमीटर है, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट chord। तो हमने डायमीटर भी पढ़ लिया कि डायमीटर इज अ कॉर्ड एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर को डी से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 2 × r, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस। तो डायमीटर के बाद अब हम पढ़ते हैं सेकंड। सेकंड क्या होता है? सपोज एक सर्कल मैंने बनाया विद सेंटर o एंड रेडियस r, और एक लाइन आई और इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। एक लाइन आई, इसने 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। सो ये लाइन जो कहलाएगी, ये कहलाएगी इस सर्कल की सेकंड। सो लाइन जब एक सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम सेकंड बोलते हैं, और लाइन सेगमेंट विच टचेस द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज कॉर्ड। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं आर्क की, ठीक है। आर्क एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। तो आर्क क्या होता है? लेट्स डिस्कस आर्क। तो देखो, आर्क, सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये पॉइंट मैंने बनाया ए, ये पॉइंट मैंने बनाया बी। अब ध्यान से देखो, क्या ये कंटिन्यूअस पीस है? यस।
तो एनी कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स आर्क। तो ये जो होगा ए बी, ये एक आर्क है। इनफैक्ट जो बी से लेके ए तक है, देखो मैंने इसको डॉटेड बना दिया, जो बी से लेके ए तक है, ए बी ये वाला पोर्शन है, ए बी दिस इज अ आर्क, और बी से लेके ए तक ये भी तो एक कंटिन्यूअस पीस है, तो ये भी एक आर्क है। इनफैक्ट जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। हालांकि छोटा और बड़ा ये देखने से पता नहीं लगता है, ये एंगल से पता लगता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल एंगल। सपोज एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है और मैंने एक आर्क बनाया ए बी। इस ए बी आर्क ने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। तो व्हाट इज अ सेंट्रल एंगल? एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड इट्स सेंट्रल एंगल। तो ये हमारा सेंट्रल एंगल होता है। एंड जो मेजर ऑफ आर्क ए बी होगा दैट इज कॉल्ड थीटा, उसी को हम बोलते हैं थीटा, यानी मेजर ऑफ आर्क ए बी इज कॉल्ड एट सेंट्रल एंगल थीटा। अच्छा, अब अगर मान लो ये थीटा जो है, इफ थीटा इज लेस देन 180 देन ए बी इज माइनर आर्क, और अगर 180 से ज़्यादा है तो ए बी क्या हो जाएगा? इट्स अ मेजर आर्क। समझ में आया? माइनर और मेजर। अगर सेंट्रल एंगल जो थीटा है उसकी वैल्यू 180 से कम है देन इट इज कॉल्ड एज माइनर आर्क, और अगर 180 से ज़्यादा है देन इट इज़ अ मेजर आर्क। अब जैसे मैंने एक आर्क बनाया ए बी, और इसमें मैंने एक कॉर्ड बना दिया ए बी को, यानी जिसमें एक आर्क इंक्लूड हो रहा है, दो पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं और एक कॉर्ड। सो दिस इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट। इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, यानी माइनर आर्क के साथ जो पोर्शन होगा वो माइनर सेगमेंट, और जो मेजर आर्क के साथ पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट। सो दिस इज मेजर सेगमेंट। कभी आप लोग पिज़्ज़ा खाने गए हैं? पीलीभीत में हालांकि बहुत अच्छे पिज़्ज़ा नहीं मिलता है, डोमिनोज और वो सब तो है नहीं, गो 69 है, फिर शायद ढाबा कैफ़े भी है, फिर एक मैक्स पिज़्ज़ा है। तो कभी आप लोग पिज़्ज़ा खाने गए हैं? आपने सपोज एक चार जो स्मॉल वाला पिज़्ज़ा आता है जिसमें 4 पीसेस होते हैं, ठीक है, आपने 4 वाला पिज़्ज़ा ले लिया, तो वो आपको जैसे कुछ इस तरीके से डिवाइड करके देगा ताकि लड़ाई ना हो जाए 4 दोस्तों में। तो अगर मैंने एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया देन दीज 4 पार्ट आर कॉल्ड इट्स क्वाड्रेंट। तो ये क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेंट। तो ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब सर्कल, पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा। यानी अगर मान लो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एक क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं, मान लो कि मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, ये एक सर्कल है, मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उस पिज़्ज़ा में से मैंने एक स्लाइस निकाल ली, ठीक है, सपोज ये वाली स्लाइस मैंने निकाल दी, तो कुछ इस तरीके का हमारा पिज़्ज़ा बचेगा, और जो स्लाइस निकाली वो ये मेरी स्लाइस है। सो ये जो स्लाइस मैंने निकाली है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। सो दिस इज अ सेक्टर। अगर छोटा है तो माइनर सेक्टर, दिस बड़ा है तो ये मेजर सेक्टर। तो अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया? बेसिकली हमने पढ़ा है आर्क। आर्क होता है माइनर, मेजर, सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब नाउ क्विकली लेट्स सी द फॉर्मूला फॉर दीज थिंग्स। और इन्हीं फॉर्मूलों की हमारी जरूरत है। मैंने बहुत एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको क्लास 9th में आपने पढ़ रखी हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले माइनर आर्क की। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क? सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, अच्छा लेंथ की बात है तो लेंथ मतलब हमें पता है सर्कल में लेंथ की अगर बात करें तो हम कहीं ना कहीं सर्कमफेरेंस से रिलेट करते हैं, और सर्कमफेरेंस होती है 2πr। तो अगर हमें माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, जैसे मैंने एक आर्क बना दिया, दिस इज अ ए बी, एक माइनर आर्क मैंने बना दिया, ए बी इज अ माइनर आर्क। तो अगर इस आर्क की मुझे लेंथ निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ अ मेजर आर्क? तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, एक बात बताइए सर, जैसे आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी 10 आ गई, और ये होता है सर्कमफेरेंस पूरा है 2πr, इतनी है 10, तो बाकी क्या होगी? 2πr माइनस 10, सो इट विल बी 2πr माइनस
थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। मतलब जो माइनर है पूरे में से, पूरा मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं तो 2 पाई आर, पूरे में से जब हमने माइनर को माइनस कर दिया देन इट बिकम्स द लेंथ ऑफ मेजर आर्क। इज दैट क्लियर? तो माइनर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, पूरे में से 2 पाई आर में से अगर हमने माइनर को माइनस कर दिया देन इट बिकम्स द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा, जब एरिया की बात करते हैं तो एरिया में क्या आ जाता है? पाई आर स्क्वायर। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, लेंथ में सरकमफेरेंस इसलिए यहाँ पर 2 पाई आर आया, एरिया में क्या आ जाता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, सेगमेंट क्या होता है? अगर माइनर आर्क से एक कॉर्ड बना दें तो ये जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द सेंट्रल एंगल, साइन मतलब उसका साइन निकालना है, आर इज द रेडियस। इज दैट क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट कौन सा हो गया? दिस इज द मेजर सेगमेंट, जो ये मैंने सॉलिड शेड किया है, दिस इज द मेजर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इट विल बी, इतने का एरिया आपने निकाल लिया, पूरे का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये फॉर्मूला लिखूंगा तो बहुत घिचपिच हो जाएगी, इसलिए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम बात करते हैं सेक्टर की। किसकी बात करते हैं? सेक्टर। अभी मैंने आपको बताया सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेक्टर जब भी आपको क्लियर, जब भी आपको सेक्टर का नाम ध्यान सुनाई देगा तो आपको आपके दिमाग में पिज़्ज़ा की शेप आ जानी चाहिए, ठीक है। और पिज़्ज़ा क्या होता है? जैसे मान लो एक आपने ये बनाया, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसमें से आपने एक स्लाइस निकाल ली, ठीक है, उसमें से आपने एक स्लाइस निकाल ली। तो जब आपने स्लाइस निकाली तो पिज़्ज़ा ऐसा बचेगा, और जो स्लाइस निकाली वो कुछ इस तरीके से होगी, और ये आपने खा ली। तो दिस इज़ द माइनर सेक्टर एंड दिस इज़ द मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ। कभी कभी क्या होता है ना, इस आर्क की ये पोर्शन जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी आर्क की लेंथ हमें पता होती है। सो हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 6, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सेक्टर जब भी आपके दिमाग में, अच्छा बड़ा कंफ्यूजन होता है सेक्टर और सेगमेंट में। अभी जैसे मैंने भी सेगमेंट बोल दिया था, सेक्टर मतलब पिज़्ज़ा का टुकड़ा, बस ये आप याद रखेंगे। और सेगमेंट, जब हम एक आर्क के ऊपर कॉर्ड बना देते हैं तो वो सेगमेंट बनता है। सेगमेंट मतलब हिस्सा, और सेक्टर मतलब पिज़्ज़ा की स्लाइस। तो देखो, एक स्लाइस निकाली माइनर, मेजर क्या होगा? पूरे में से अगर माइनर को माइनस कर देंगे दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। पूरा क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूलाज बड़े कन्फ्यूजन हैं, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से देखिए आज की वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, घड़ी है आपके यहाँ, मिनट हैंड, अगर मिनट हैंड एक चक्कर लगाती है, जैसे 12 बजे हैं, 12 बजे अगर मिनट हैंड ने एक चक्कर लगाया तो एक चक्कर लगाने के बाद टाइम क्या हो जाएगा? 1 o'clock। अब चाहे रात का हो चाहे दिन का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 12 बजे मिनट हैंड ने आपका एक चक्कर लगाया तो टाइम हो जाएगा 1 o'clock। यानी एक चक्कर में कितना डिग्री घूमी वो? 360 डिग्री। सिमिलरली अगर आवर हैंड की बात करें, आवर हैंड 11 बज रहे हैं, ठीक है, दिन के, तो जब रात के 11 बजेंगे यानी 12 घंटे में कितना घूमेगी? 360। ये ध्यान रखना कि मिनट हैंड 1 घंटे में 360 घूमती है और आवर हैंड 12 घंटे में 360 घूमती है। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसके भी बेस पर क्वेश्चन होंगे। फिर एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक टायर है, ठीक है, अगर एक टायर रोटेट होता है 1 राउंड तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा?
2 पाई आर। चलो इसका कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन आएंगे तभी देखेंगे। मेन कॉन्सेप्ट आपका है माइनर आर्क मेजर आर्क, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड नोट डाउन दीज फॉर्मूलाज, लर्न दीज फॉर्मूलाज एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे।